हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1। एक्चुअली आज हम लोग पास्ट सिंपल यानी इसके पहले हम लोग 4 टेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये 5वां टेंस पास्ट सिंपल के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी प्रेजेंट की बात समाप्त हो चुकी है, अब हम लोग पास्ट के बारे में ध्यान देंगे कि पास्ट सिंपल को किस तरह से बनाया जाता है। और ये जो टेंस आप देख रहे हैं पास्ट सिंपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। 100% क्वेश्चन इससे रहेगा ही रहेगा। तो आप क्या करें, इससे थोड़ा सा अलग मूड में देखने का प्रयास करें और मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैं आपके दिमाग में मनोमस्तिष्क में मैं इसके सारे कंसेप्ट को डालने का प्रयास करता हूं और आप बस मेरा साथ दें और मैं आपके साथ हमेशा ऐसा पेश आऊँगा कि आप इसे देखते ही चुटकी में सॉल्व कर देंगे। तो देखते हैं क्या बात है। व्हाट इज प्रेजेंट या व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसको बोलते हैं? या तो व्हाट इज सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस किसको बोलते हैं? या तो पास्ट इंडेफिनिट किसको बोलते हैं? यानी पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों एक ही है, अलग अलग नाम से हम उसे जानते हैं। तो व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? तो ये है कि व्हेन द वर्ब शो दैट द पास्ट एक्शन इज मेंशन एज completed or incompleted, completed or incompleted at the past time simply is said to be in the past indefinite or simple past tense। यानी जब क्रिया बीते हुए समय में कार्य की पूर्णता या अपूर्णता को समान तरीके से संपादित होने को दर्शाती है तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी जब क्रिया बीते हुए समय में कार्य की पूर्णता या अपूर्णता को समान तरीके से संपादित होने को दर्शाती है तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी ये जो काम हुई है, ये काम कब हुई है? बीते हुए समय में हुई है, यानी ये काम हो चुका है। तो उससे हम लोग क्या करें, कैसा हुआ है? समान तरीके से हुआ है। ये कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, इसे भी पूर्ण तरह से बताया नहीं जा सकता। यानी ये थोड़ा डालिमा में है, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। तो देखते हैं उसे हम लोग उसे क्या कहेंगे? सामान्य भूतकाल कहते हैं। अब ये डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसका पहचान क्या है। क्या पहचान होगा कि हम इसे समझ सकते हैं ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है और इसे हम पास्ट सिंपल बोलेंगे। तो सबसे पहले जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आ ए ई या ये ई, आ ए ई या ये ई, था थे थी, यानी ये वर्ड होगा। अब हम बताएंगे आ क्या होता है, ए क्या होता है, ई क्या होता है, या ये ई क्या होता है, था थे थी क्या होता है, इसे हम लोग समझेंगे। इत्यादि लगा रहे तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं या तो सामान्य भूतकाल में प्रयुक्त किया जाता है। अब स्पेशल रूल है कि सभी पर्सन यानी ए टू जेड ऑल पर्सन, सभी पर्सन आई वी यू ही सी इट दे सिंगुलर एवं प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ V2 एवं डिड प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। यानी आसरेटिव सेंटेंस होगा तो V2 का प्रयोग करेंगे और जब इंट्रोगेटिव या तो निगेटिव यानी निगेटिव या इंट्रोगेटिव या तो इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो हम लोग डिड प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। यानी आसरेटिव में V2 का प्रयोग करेंगे सबों के साथ और निगेटिव या इंट्रोगेटिव में बनाएंगे या तो WH में बनाएंगे तो ये डिड प्लस V1 में प्रयुक्त होगा। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग रूप में देखने का प्रयास करेंगे और ये टेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझना सबसे बेस्ट है। देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, ये स्ट्रक्चर्स को देखने का प्रयास करेंगे और स्ट्रक्चर्स के माध्यम से हम इस टेंस को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं ये स्ट्रक्चर्स क्या है और किस प्रकार के सेंटेंस को हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम आसरेटिव अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं, इसे हम लोग स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं।
ये इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, यानी ये स्ट्रक्चर है, इसके माध्यम से ही सेंटेंस बनेगा। दूसरा हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए देखते क्या है कि मैं गोड्डा गया, आई वेंट टू गोड्डा, मैं गोड्डा गया, आई वेंट टू गोड्डा, यानी यहाँ पर या लिखा है अंत में, इसलिए पता चलता है कि ये टेंस जो है, ये जो सेंटेंस है सिंपल पास्ट में है। दूसरा है राम पत्र लिखा, यानी मैंने लिखा था आ ए ई, तो आ जैसे आया तो आकार बला में आ जाता है। जैसे राम पत्र लिखा, ये जो खा आया तो ये आ में आ गया, तो राम पत्र लिखा यानी राम रोट ए लेटर। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, यानी सब्जेक्ट के बाद डीड का प्रयोग करेंगे और डीड का प्रयोग करने के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। जब नॉट का प्रयोग हो जाएगा यानी डीड का प्रयोग हो जाता है तो क्या करेंगे, ये जो V1 में ही आएगा, वर्ब V1 में ही आएगा, क्योंकि ये जो अफर्मेटिव था, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 का प्रयोग किए, लेकिन इधर ये जो अब ये स्टार्ट होगा, इन सबों में सब में क्या हो जाएगा, डिड प्लस V1 का ही प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, इस वे में करने का प्रयास करेंगे, यानी इस तरह से हम क्या करेंगे, सजाने का प्रयास करेंगे। तो मेरा क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और हम क्या करेंगे, इजी वे में कोई भी सेंटेंस को, नकारात्मक सेंटेंस होगा पास्ट सिंपल का, उसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग क्यों भाई, क्यों परेशान है? अरे पैसा क्यों निकाल रहे हो? देखो जानते हैं हम लोग, ओके आई नो, कहा जाता है कि दोस्त पैसा मांगे तो बहाना बनाना पड़ता है। दोस्त पैसा मांगे तो बहाना बनाना पड़ता है, वापस नहीं मिलेगा इसलिए ऐसा करना पड़ता है। दोस्त पैसा मांगे तो बहाना बनाना पड़ता है, वापस नहीं मिले इसलिए ऐसा करना पड़ता है। मिलते रहना सबसे किसी न किसी बहाने में, मिलते रहना सबसे किसी न किसी बहाने में, रिश्ते मजबूत बनते हैं दो पल साथ निभाने से, यानी रिश्ते मजबूत बनते हैं दो पल साथ निभाने से। तो आप थोड़ा आराम से बैठे रहें, अच्छा से समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये लाइफ में पहली बार आपको ये वीडियो मिल रहा है, यानी ये जो मिल रहा है आपको, ये आप अध्ययन जो कर रहे हैं पहली बार मिल रहा है और कभी ये लाइफ में नहीं मिलेगा, मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सिंपल तरह से समझाने का प्रयास करता हूँ। ओके, तो आप ज़्यादा बहानेबाजी ना करें, इसे समझने का प्रयास करें, अंत में आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, मैं गोड्डा नहीं गया, मैं गोड्डा नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू गोड्डा, आई डिड नॉट गो टू गोड्डा। राम पत्र नहीं लिखा, राम डिड नॉट राइट ए लेटर, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ओके, थैंक यू। अब देखते हैं नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, इसको स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। जिनको भी समझ में नहीं आए आप बेधड़क पूछ सकते हैं। ओके, अब देखते हैं क्या, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट को लाएंगे, इसके बाद V1 को लाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट को लाएंगे, तब क्वेश्चन मार्क अवश्य ही देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो देखते हैं, क्या मैं गोड्डा गया, क्या मैं गोड्डा गया, तो डिड आई गो टू गोड्डा, डिड आई वेंट टू गोड्डा नहीं होगा, डिड आई वेंट टू गोड्डा नहीं लिखेंगे, डिड आई गो टू गोड्डा, यानी V1 में लिखना है। तो डिड आई गो टू गोड्डा क्वेश्चन मार्क। क्या राम पत्र लिखा, डिड राम राइट ए लेटर, डिड राम राइट ए लेटर। और ये फिल इन द ब्लैंक्स में एक नंबर का क्वेश्चन 100% इससे रहेगा ही रहेगा, यानी 2 क्वेश्चन आ सकता है इसी टेंस पर। इसलिए आपको आग्रह है कि आप थोड़ा से मन से देखने का प्रयास करें, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में दिया जाता है। अब देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, को नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक तो होगा लेकिन नकारात्मक नेगेटिव में होगा। तो क्या करेंगे इसको, इसका स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
यानी डिड लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, इसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य देंगे। जैसे क्या मैं गोड्डा नहीं गया, तो डिड आई नॉट गो टू गोड्डा, डिड आई नॉट गो टू गोड्डा। नेक्स्ट, क्या राम पत्र नहीं लिखा, क्या राम पत्र नहीं लिखा, तो बोलते हैं डिड राम नॉट राइट ए लेटर, डिड राम नॉट राइट ए लेटर। इस तरह से कोई भी सेंटेंस को आप बारीकी से क्या कर सकते हैं, आसरेटिव में, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में, इंट्रोगेटिव निगेटिव में आप बना सकते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिया तो आप कई सेंटेंस ले सकते हैं, कोई भी सेंटेंस को आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। और हम लोग देखते हैं कि WH वर्ड को भी हम किस तरह से पास्ट सिंपल में बनाएंगे। तो WH को हम लोग क्या करेंगे, बारीकी से देखेंगे कि कैसे ये होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि WH वर्ड्स को किस तरह से बनाते हैं। WH वर्ड्स के सहारे हम बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। तो WH वर्ड्स सेम प्रयोग होता है, अलग अलग टेंस में सिर्फ उसका सेंटेंस में चेंज होता है, लेकिन वर्ड सेम होते हैं। इसलिए एक बार इस सेंटेंस को दिमाग में अवश्य सेटअप कर लें। जैसे हाउ मीन्स कैसे, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, या किस लिए, वेन मीन्स कब, व्हाट मीन्स क्या, विथ मतलब किसके साथ। तो इसके द्वारा हम क्या सेंटेंस को बनाएंगे। और WH सेंटेंस जो होगा वो कैसे होगा, हम लोग देखते हैं कि WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी ये क्या है, इसका सेंटेंस है। WH सेंटेंस ये बन गया। और यदि ये निगेटिव में हो, यानी WH में ये निगेटिव में होगा, तो हम क्या करेंगे, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी इस तरह से हम क्या करेंगे, सेंटेंस को कोई भी WH वर्ड से बना सेंटेंस होगा उसको हम इन दो स्ट्रक्चर्स के माध्यम से हम उससे इजी वे में बना सकते हैं। कोई भी एग्जांपल्स होगा जो WH वर्ड में हो, उसे हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैं गोड्डा कैसे गया, मैं गोड्डा कैसे गया, तो क्या बोलेंगे, हाउ डिड आई गो टू गोड्डा, हाउ डिड आई गो टू गोड्डा। ओ भाई आप थोड़ा गप बाद में करें, क्योंकि ये जो समय है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जो समय चल जाता है, गुजर जाता है, फिर लाइफ में ये समय आने वाला नहीं है। गप तो लाइफ भर होता रहेगा। आपको पता होगा कि मुझे सिर झुकाने की आदत नहीं, मुझे सिर झुकाने की आदत नहीं, मुझे आंसू बहाने की आदत नहीं, मुझे सिर झुकाने की आदत नहीं, मुझे आंसू बहाने की आदत नहीं। हम खो गए तो पछताओगे, हम खो गए तो पछताओगे, क्योंकि लौट के आना मुझे आदत नहीं। ओके, तो आप समझें और जितना हो सके प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। ओके ना। हमेशा जब भी क्लास हो आप थोड़ा सा दिमाग को कम से कम यहाँ पर रखने का प्रयास करें, यानी जब आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो लाइफ भर आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए कम से कम थोड़ा सा समय आपके जीवन को बहुत ही अच्छा बना सकता है। इसलिए लिव लाइफ जस्ट ए बुलेट। थैंक्स, जियो जी भर के। बट मैं गोड्डा कैसे गया, हाउ डिड आई गो टू गोड्डा, रामपत्र क्यों लिखा, रामपत्र क्यों लिखा, तो हाउ, हाँ रामपत्र क्यों लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, क्यों, तो इसको क्या बोलेंगे, वाई, क्या बोलेंगे इसको, वाई डिड राम राइट ए लेटर, यानी ये क्यों का क्या होता है, ये वाई होता है, कैसे का क्या होता है, हाउ होता है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, कोई भी सेंटेंस को बहुत तरह से बना सकते हैं। ऐसा बात नहीं कि मैंने एक सेंटेंस का प्रयोग किया, आप कई सेंटेंस किसी भी तरह से उसको जोड़ के बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके जीवन में किसी भी सेंटेंस हो उसको बना सकते हैं। और इस सेंटेंस के माध्यम से हम कोई भी स्टोरी राइटिंग भी कर सकते हैं। तो स्टोरी लिखने के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि इस सेंटेंस के द्वारा, इस टेंस के द्वारा हम कैसे स्टोरी लिखेंगे। तो आपसे एक आग्रह होगा कि आप मुझे एक सेंटेंस होमवर्क के रूप में आपके लिए रहेगा, उस सेंटेंस को आप बना के कमेंट यानी आंसर आप अवश्य देंगे, कमेंट जरूर करेंगे। एक सेंटेंस मात्र होमवर्क के रूप में आपके लिए है, वो है, ये होमवर्क है आपके लिए, यानी सबों के लिए। जैसे गया गया गया, ये एक सेंटेंस है, गया गया गया। इसका आंसर, ये होमवर्क है सबों के लिए,
गया 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 का ट्रांसलेट क्या होगा, आप इसे बना के इसका आंसर मुझे कमेंट में अवश्य बताएंगे। फिर हम लोग अगले वीडियो में एक जोश और उत्साह के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक्स।